समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर फव्वारे चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फव्वारा चोर हैं। उन्होंने गोमती के वाटर बोर्ड पर भी सवाल उठाया, कहा कि बिना मास्क लगाए लोग चलकर देखे पता चल जाएगा कितनी मीथेन है, कितनी बदबू है, सब पता चल जाएगा। उन्होंने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर भी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ समाजवादियों की सदस्यता रद्द की जा रही है, जबकि वे लोग जो डीएनए पूछते हैं उन्हें कोई नहीं नुकसान होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि सरकार जाति और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर फैसले ले रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों को खास तौर पर फैसले लेने के लिए नियुक्त किया गया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक साबित हो रहे हैं। इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते में चलने का काम करेंगे। अखिलेश जी कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं भाजपा में विभीषण बहुत है, इसीलिए 45 सीटें लोकसभा में भाजपा हार गई। अक्सर भारतीय जनता पार्टी या पीडीए के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो। पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे, तो पार्टी ने और सुनने में आया है कि फव्वारे चोरी हो गए हैं। इस सरकार में फव्वारे चोर भी बैठे हुए हैं। सर, पहले त्योहार हुआ करते थे, गन्ना जमने की तहजीब का एक पहचान बना जाता है, मगर जब त्योहार आते उससे पहले नफरत का जो है बाजार खुल जाता है, कैसे देखते सर? इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते में चलने का काम करेंगे। अखिलेश जी कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं भाजपा में विभीषण बहुत है, इसीलिए 45 सीटें लोकसभा में भाजपा हार गई। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे, तो लोग उसे कह रहे हैं कि इतनी बदबू आ रही है, इतनी गंदगी है, इतना प्रदूषण है उसमें कि कोई है। भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध से प्रेम है। वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। अगर कभी हम सच बोल दें, सच्चाई सामने रख दें, तो आरोप लगाने लगते हैं कि देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें दुर्गंध आ रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उसी मोटर बोट पर या वाटर स्कूटर पे बिना मास्क लगाए पूरे गोमती की सैर करें, तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि कितना मीथेन है उसके अंदर, कितनी बदबू है उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा काम पसंद नहीं, हर अच्छा काम ये खराब कर देती है। और इसीलिए क्योंकि ये देश का सबसे अच्छा रिवरफ्रंट था, इसको पहचान दी। कई जोखिम भरी लड़ाइयां, कई मुकाबले किए, कई परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम किया।
हम ऐसे महापुरुष को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सम्मान में जो आधा अधूरा पड़ा है म्यूजियम आगरा में, जो दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट उस म्यूजियम की डिजाइन कर रहे थे, सरकार ने नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे रखा। आज हम अपने सभी साथियों को, सरदार सेना के और उनके समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, लोग तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें है कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। सर प्रदूषण कौन है सर भाजपा में? सर बेंगलुरु में कल जो घटना हुई है परसों सर, उसमें भगदड़ में 11 लोग मारे गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजनकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसमें क्या कहेंगे? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। तो पहचान दी, कई जोखिम भरी लड़ाइयां, कई मुकाबले किए, कई परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सम्मान में जो आधा अधूरा पड़ा है म्यूजियम आगरा में, जो दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट उस म्यूजियम की डिजाइन कर रहे थे, सरकार ने नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे रखा। आज हम अपने सभी साथियों को, सरदार सेना के और उनके समाज